क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 हमने जैसे कोई मैट्रिक्स ए थी डिटरमिनेंट्स उसका निकालना सीखा था कि इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। अब इससे आगे कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। 4.1 आपने की है उसमें बस डिटरमिनेंट्स निकालना सीखा है। उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टियाँ करा देता हूँ। सम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी नंबर 3 पहले करवा रहा हूँ। तो देखो पहले 3 है, पहले क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगी ये। इफ़ 2 रो यदि 2 रो और 2 कॉलम या 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम होना, कि जैसे हमारे पास ये है, ये वाली रो जो है सेकंड रो और जो थर्ड रो है वो बिल्कुल एलिमेंट इनके सेम है। देखो A2 B2 है, C2 और C2, तो मतलब ये पूरी रो इस पूरी रो के आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स, जो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे अब हम, जब दो रो आपस में या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो जैसे अगर हम यहाँ से R2 एंड R3 आर क्या है, आइडेंटिकल, तो आपको सीधा ही आंसर में क्या लिखना है, ए डिटरमिनेंट इज जीरो। ए का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको सोल्व करने के लिए दिखाना होता है कि हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी में इसको सोल्व किया होता है और बाद में हम सीधा ही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो जैसे अब हमारे पास इसको सोल्व करें, तो जैसे ए का डिटरमिनेंट्स निकालें, एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग बाय ये तो था, एक्सपेंडिंग बाय R1 से हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट्स निकालें तो A1, पहला एलिमेंट A1 है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी ये एलिमेंट बच गए B2 C2 और B2 C2, ये बच गए। फिर माइनस का साइन होता है B1, तो B1 है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, तो A2 C2 उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लस का साइन होता है और हमारे पास वैल्यू है किसकी, C1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ करके बच गया हमारे पास ये बड़े एलिमेंट्स। तो A2 B2 अब इसको सोल्व करें तो A1 और इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है B2 C2 माइनस B2 C2, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है। देखो ये दोनों सेम है, जीरो हो जाएगा, माइनस B1, अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई A2 C2 माइनस A2 C2, बिल्कुल सेम है, आपस में एक प्लस का और एक माइनस का, ये भी कैंसिल, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला देखो A2 B2 और A2 B2 आपस में ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए का जब हमने डिटरमिनेंट्स निकाला तो क्या आ गया, जीरो आ गया। ये प्रॉपर्टी का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे सीधा ही क्या लिखेंगे, R1 R2 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है तो सीधा ही हम लिखेंगे ए डिटरमिनेंट्स इज जीरो। तो इसका यूज फर्स्ट क्वेश्चन में है इसका, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले करें हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो सेकंड देखते हैं, इफ़ एनी टू रो, यदि कोई दो रो और दो कॉलम या फिर दो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेट्स, किसी डिटरमिनेट्स के आर इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज करना। जैसे मेरे पास ये दो पेन है, ये पेन मेरे पास है और ये पेन आपके पास है, तो अगर हम इंटरचेंज कर लें, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये मैं आपको दे दूं और ये मैं रख लूं, तो ये क्या होता है, इंटरचेंज करना। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है, इफ़ एनी टू रो या टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं मतलब इनका स्थान बदलें, तो देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट्स इज चेंज, तो डिटरमिनेंट्स का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे A1 A2 B, यहाँ पे अगर हम दो रो का इंटरचेंज करें, इंटरचेंज यहाँ से R1, इंटरचेंज का साइन ये होता है, दोनों तरफ एरो होता है, इंटरचेंज का साइन ये होता है दोनों तरफ एरो होना, तो इंटरचेंज R1 R2।
अगर R1 R2 को इंटरचेंज करना है, मतलब हमारे पास क्या है, ये वाली जो रो R1 रो है ये R2 में बदल जाएगी और R2 जो रो है वो R1 में बदल जाएगी। तो देखिए, तो यहाँ से B1 B2 C3 और यहाँ से A1 A2 और A3, बस लास्ट वाली C1 C2 C3 एज इट इज़ बची हुई है। तो देखो हमारे पास क्या है, रो फर्स्ट रो को सेकंड में बदल दिया और सेकंड को फर्स्ट में बदल दिया। अगर यहाँ पे जब साइन बदलते हैं तो उसके बाद यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के बाहर माइनस का साइन आ जाता है। तो ये इस प्रॉपर्टी का मेन रूल है कि अगर हम दो रो को आपस में, दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस इंटरचेंज के दौरान उसका साइन चेंज हो जाता है, डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और ऐसे ही अगर इसका एक्सप्लेनेशन करें कि ये माइनस कैसे आया है, तो एक बार इस माइनस को हटा करके हम एक बार तो इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लें, एक बार यहाँ पे ये जो आई है इसका डिटरमिनेंट्स हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे वो b मान लेते हैं। तो देखिए हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालें, यहाँ पे दे रखी है a में, अगर हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालें, ये दे रखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3 ये दे रखी है। तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालें तो यहाँ से आ जाएगा, इस A1 को छोड़ करके इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो सीधा ही सोल्व कर रहा हूँ मैं, आपको आ गया होगा डिटरमिनेंट्स निकालना। इसकी इससे मल्टीप्लाई B2 C3 माइनस B3 C2, इसकी इससे फिर माइनस का साइन होता है A2 इसको और इसको छोड़ करके इसकी और इसकी मल्टीप्लाई B1 C3, इसकी इसके मल्टीप्लाई माइनस C1 और B3 यह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्लस का साइन A3 को यहाँ से इस रो इस कॉलम को छोड़ करके B1 और C2 की मल्टीप्लाई माइनस C1 और B2 की मल्टीप्लाई, ये हमने इसको क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये वाली जो आई है, अगर हम देखें ये जो B मैट्रिक्स हमने बनाई है इंटरचेंज करने के बाद कि B1 B2 B3 यहाँ आ गया है और A1 A2 A3 यहाँ आ गया है, C1 C2 C3 यहाँ आ गया है। तो इसमें और इसमें कितना चेंज है ये देखें। तो इसका भी डिटरमिनेंट्स निकालें तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा B1, इस रो को और इस कॉलम की इसकी और इससे मल्टीप्लाई कि A2 और C3, इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई माइनस C2 और A3, उसके बाद माइनस का साइन होता है B2 यहाँ पे इस रो इस कॉलम को छोड़ करके यहाँ से इसकी इससे मल्टीप्लाई A1 C3, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस C1 और A3, उसके बाद प्लस का साइन होता है B3 जिस रो जिस कॉलम में है A1 C2 माइनस A2 C1। अब यहाँ से ये वाली और ये वाली जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे, जब हम यहाँ से कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आप यहाँ पे पूरा सोल्व करोगे तो ये वाली जो होगी इसके बाहर जब इसका डिटरमिनेंट्स में क्या होगा और इसका डिटरमिनेंट्स बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ वाला जो होगा इसका यहाँ पे नेगेटिव होगा, बस इतना चेंज मिलेगा आपको। और इसमें क्या है, मैं सीधा प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी में क्या कहना है, इफ़ एनी टू रो या टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स, अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो देन क्या होगा, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। अगर R1 R2 को हमने चेंज कर दिया है तो चेंज करने के बाद इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट्स का जो है साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है इसका, जैसे ए मैट्रिक्स था इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अनचेंज होगी इफ़ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू रो। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर इस पूरी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें हम,
मतलब पूरी मैट्रिक्स को देखो, डिटरमिनेंट्स आर अनचेंज, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर पूरी रो या पूरा कॉलम चेंज कर दें, जैसे ए का डिटरमिनेंट्स कर दें, तो ये वाली रो इसमें बदल जाएगी कॉलम में, तो A1 B1 और C1, ये वाली रो इस कॉलम में बदल जाएगी A2 B2 C3, एक बार A3 B3 और C3, तो ये चेंज हो गया हमारे पास। और जब इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे और इसका भी डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, तो दोनों का क्या होगा, आंसर क्या होगा, सेम होगा। यही बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा इफ़ रो ऑफ चेंज इनटू कॉलम, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दी या फिर एंड कॉलम इनटू रो। तो हमने इसका डिटरमिनेंट्स कर दिया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया है इस मैट्रिक्स का, तो ये वाला जो इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे और इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो ये हमने कुछ 3 प्रॉपर्टियाँ की हैं, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 4.2।